इस दरमियान ही वॉज आउट ऑफ जॉब, वो बेकार था, कोई काम उसके पास नहीं था। फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए वो बिना काम के लोगों से मिलता रहा, समझता रहा। एंड वॉज स्टेइंग विद अ फ्रेंड, और वो उस दरमियान वो अपने एक दोस्त के साथ ठहरता था। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन अ कंपनी देयर, उसका वो दोस्त जो था वो एक कंपनी में काम करता था। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण मशीन थी, बड़ी कीमती मशीन थी। ओनली वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली, एक दिन अचानक उस मशीन ने काम करना बंद कर दिया, मशीन खराब हो गई। एडिशन वॉज देयर एट द टाइम, उस समय जब वो मशीन खराब हुई तो एडिशन भी उसी कंपनी में मौजूद था। ही हैड अ लुक एट द मशीन, मशीन के ऊपर देखा, उसके ऊपर निगाह दौड़ाई। एंड रिपेयर्ड इट विद इन अ शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम थोड़े समय के अंदर उस मशीन को उसने ठीक कर दिया, उस मशीन की उसने मरम्मत कर दी। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिशन एंड गेव हिम अ गुड जॉब, इससे उस कंपनी का जो प्रबंधक था, जो मैनेजर था, वो एडिशन को बहुत मानने लगा, बहुत चाहने लगा, और उसने अपनी कंपनी में एडिशन को एक काम करने के लिए रख लिया। एडिशन पेड ऑफ हिज डेट्स, और उस कंपनी से जो पैसे मिले एडिशन को, उससे उसने अपने कर्ज को चुकाया। पेड ऑफ माने चुकाया, डेट्स माने ऋण। जब वो बेकार घूम रहा था उस दरमियान उसने लोगों से उधार पैसे लेकर भी खर्च किया होगा, तो उसने पैसे जब उस कंपनी में नौकरी के बाद उसे मिले तो अपने उधार को उसने अदा कर दिया। एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और जो पैसे बचे उनसे उसने अपनी प्रयोगशाला में और ज्यादा सुधार किया, कुछ और मशीनें मंगा ली। द नेक्स्ट 6 years, अगले 6 वर्ष, एडिशन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, एक प्रयोगों, इन्वेंशंस माने कहना चाहिए आविष्कारों की एक श्रृंखला खड़ी कर दी, यानी बहुत से आविष्कार उसने अगले 6 वर्षों में किए। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जल्दी जल्दी नए प्रयोग होते रहे, नए आविष्कार होते रहे। एंड एडिशन अर्न मोर फेम एंड मनी, और इससे एडिशन को बहुत शोहरत भी मिली और पैसा भी मिला। इन 1877, 1877 ईस्वी में, he was working on a machine that could reproduce the human voice, human माने आदमी की वॉइस माने आवाज। वो एक ऐसी मशीन को इजाद करने पे काम कर रहा था जो आदमी की आवाज को फिर से दोहरा दे। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, ही एक्चुअली मेड वन, सचमुच वो ऐसी मशीन बनाने में कामयाब हो गया। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, तब उस मशीन को बात करने वाली मशीन कहा जाता था। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, अब उस मशीन को हम क्या कहते हैं, ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर, उसी साल यानी 1877 में ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, वाशिंगटन शहर के व्हाइट हाउस नाम के महल में उसको आमंत्रित किया गया। That is the name of the house where the president of the United States of America lives. यानी व्हाइट हाउस वो महल है, वो स्थान है जहां अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास होता है, जहां अमेरिका का राष्ट्रपति रहता है। उस व्हाइट हाउस में उसे निमंत्रित किया गया। Edison went there to know his new machine, to show his new machine. एडिशन ने जो नई मशीन, जिसको वो टॉकिंग मशीन कहता था, उसको उसने वहां दिखाया टू द प्रेसिडेंट, वहां के राष्ट्रपति को। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, अब उस मशीन को राष्ट्रपति को दिखाने के बाद पूरे अमेरिका में एडिशन मशहूर हो गया। नाउ ही वॉज अ सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस
सक्सेसफुल, अब वो कामयाब भी हो गया, सफल भी हो गया, एंड प्रॉस्परस, संपन्न भी हो गया, मालदार भी हो गया। He owed all this to his mother's help. और माने वो ऋणी था इन सब के लिए, यानी वो एहसानमंद था इन सब चीजों के लिए, अपनी कामयाबी के लिए, अपनी सफलता के लिए और अपनी शोहरत के लिए। किसका? टू हिज मदर्स हेल्प एंड इंकरेजमेंट, उसकी माँ ने जो उसकी मदद की थी और उसे प्रोत्साहित किया था, उसी के एहसान के नाते वो आगे बढ़ा था। एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, और उसमें उसका खुद भी मेहनत से किया गया काम शामिल था, यानी उसकी इस कामयाबी में उसकी माँ की मदद, उसकी माँ का प्रोत्साहन और खुद एडिशन की मेहनत शामिल थी। इन मार्च 1878 he began to work on an electric bulb. मार्च 1878 में उसने एक बिजली के बल्ब को आविष्कार करने के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू किया। पीपुल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स, कैंडल्स माने मोमबत्ती, ऑयल लैम्प्स माने तेल इस्तेमाल करने वाले जो दिए हैं, दीपक हैं, चिराग हैं। ये लोग उस वक्त मोमबत्ती और तेल वाले चिराग इस्तेमाल करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, क्योंकि वहां उस समय इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं थे, इलेक्ट्रिक की लाइट नहीं थी। एडिशन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। एडिशन ने उनसे क्या वादा किया कि 2 सालों के अंदर हम तुम्हें इलेक्ट्रिक का प्रकाश मुहैया करा देंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब का इजाद करके तुमको दे देंगे। When he said this, जब ये बात वो उसने कही थी, all the scientists laughed at him, तो सारे वैज्ञानिक उसकी इस बात पे हंसते थे कि वो ये कर ही नहीं पाएगा जो वो कह रहा है, इसलिए वो हंसते थे। They said that it was impossible, वो सारे वैज्ञानिक क्या कहते थे कि ये चीज तो असंभव है। But Edison was not worried at all, लेकिन उनके हंसने से वो बिल्कुल चिंतित नहीं हुआ, वो अपने काम में जुटा रहा। He worked harder and harder, उसने और कठिन मेहनत जारी रखी। He performed 1000 experiment, उसने परफॉर्म माने मुकम्मल किए 1000 एक्सपेरिमेंट, प्रयोग 1000 तजुर्बे किए। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन अधिकांश उसमें से नाकाम हो गए। बट डिड नॉट गिव अप होप, गिव अप होप माने उम्मीद हार जाना, मायूस हो जाना, लेकिन इससे वो मायूस नहीं हुआ। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपुल, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने क्या कहा अपने आप में कि मैंने लोगों से जो वादा किया है उस वादे को पूरा करके रहूंगा। एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और फिर उस समय वो और अधिक काम करने लगा। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वो सब वक्त समय से लड़ रहा था, हालात का मुकाबला कर रहा था। एट लास्ट, अंत में, ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, वो एक इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाने में कामयाब हो गया। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, ये बल्ब कब बन पाया था? 1200 यानी 1200 एक्सपेरिमेंट्स या तजुर्बात करने के बाद वो इस इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाने में कामयाब हुआ था। ऑन न्यू ईयर्स डे, नए साल के ऊपर, ही एंड हिज वर्कर्स, नए साल पे 1880 यानी 1880 में जब नया वर्ष शुरू हुआ तो वो और उसके साथी पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी, उन्होंने सब लोग मिलके उसके प्रयोगशाला में इलेक्ट्रिक बल्ब को जला दिया, यानी इलेक्ट्रिक बल्ब को वो अब आविष्कार करने में कामयाब हो गए थे। पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रांड साइट, ग्रांड माने महान, साइट माने दृश्य। पूरे अमेरिका के शहर से लोग इस महान दृश्य को अर्थात इलेक्ट्रिक बल्ब को देखने के लिए उमड़ पड़े। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपुल,
क्योंकि अमेरिका के लोगों के साथ किए गए वादे को एडिसन ने अब पूरा कर दिया था। उसने इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार को करके दिखा दिया था। ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 को फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली मर्तबा, न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट। शोन माने चमक उठा, इन द ब्राइटनेस माने प्रकाश में, ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइट, बिजली के की रोशनी के प्रकाश में न्यूयॉर्क शहर चमकने लगा, अर्थात न्यूयॉर्क शहर में इलेक्ट्रिक बल्ब जल गए। एडिशन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से होकर 1918 तक चला था, उसमें भी एडिशन ने अपने देश की बड़ी सेवा की। He made 40 war time inventions, 40 माने 40, वार टाइम इन्वेंशन, जंग के समय उसने 40 प्रकार के आविष्कार किए। एंड वाज अवार्डेड अ मेडल, अवार्डेड उसे पुरस्कार दिया गया था, एक मेडल। मेडल किसी को खुश होके जो जीत का चिन्ह दिया जाता उसे मेडल कहते हैं। फॉर हिज सर्विस, और उसकी इस सेवा के लिए उसे एक मेडल दिया गया, एक तमगा दिया गया। इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब was celebrated in a grand manner। सिल्वर जुबली कहते हैं किसी घटना के 50 साल बीतने के ऊपर उस घटना को याद करने के लिए जो जश्न किया जाता है, जो उत्सव मनाया जाता है, उसे सिल्वर जुबली कहते हैं। तो कह रहे हैं कि सन 1929 में उसने जो इलेक्ट्रिक बल्ब 1929 से पहले 50 साल पहले ईजाद किया था, उसकी जो है सिल्वर जुबली का उत्सव मनाया गया बड़े ही ग्रैंड मैनर से, यानी बड़े ही शानदार तरीके से। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम, अमेरिका के राष्ट्रपति ने ही उसका सत्कार किया, उसका स्वागत किया। एंड ऑनर्ड हिम, और उसे सम्मानित किया। एट अ बिग फंक्शन, एक बड़े प्रोग्राम में, फंक्शन में, एक बड़े फंक्शन में, बड़े प्रोग्राम करके अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद ही उसको सम्मानित किया। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट, सडनली ही फेल। कह रहे हैं प्रेसिडेंट ने जब उसका सम्मान किया तो उसने भी प्रेसिडेंट के प्रति अपने आभार को प्रकट करने के लिए उठकर वो खड़ा हुआ, लेकिन क्या हुआ, अचानक वो गिर पड़ा। एडिसन गिर पड़ा उसी स्टेज के ऊपर। हिज इलनेस बिकेम वर्स, उसकी बीमारी बद से बदतर हो गई। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग ऑफ 18 अक्टूबर 1931। और फिर धीरे धीरे 18 अक्टूबर संडे यानी इतवार के दिन सन 1931 में उसका देहांत हो गया। Thus ended the great and eventful life of a man। इस प्रकार घटनाओं से भरा हुआ एक महान व्यक्ति के जीवन का अंत हो गया। Who enriched human life and happiness, जिसने मालामाल किया इंसान की जिंदगी को और उसकी खुशियों को, यानी उसने इंसान की जिंदगी में नई खुशियां भर दी थी। लेकिन उस नई खुशियां भरने वाले और सफलताओं से अपने देश को गौरवान्वित करने वाले एडिसन का देहांत हो गया। He said once, उसने एक बार कहा था, क्या कहा था, I shall never invent anything which will destroy life, कि मैं उस किसी चीज का आविष्कार नहीं करूंगा जो हमारे जीवन को क्षति पहुंचाए, जिससे हमारे जीवन को नुकसान पहुंचे। I want to make people happy, क्योंकि मैं लोगों को खुश खुर्रम रखना चाहता हूं, उनकी खुशियों को बढ़ाना चाहता हूं। He also said, उसने ये भी कहा, The world has seen in darkness so long, ये दुनिया अंधेरे में बहुत लंबे समय से रहती आ रही है। I would like to give to the world more laughter and more light,
अब मैं दुनिया को ज्यादा हंसी, ज्यादा खुशी देना चाहता हूँ, और ज्यादा लाइट माने ज्यादा सफलता, ज्यादा रोशनी देना चाहता हूँ। ये दुनिया ने बहुत गम देखे, बहुत परेशानियां देखी, और मैं अब दुनिया की खुशियों को और दुनिया में नई कामयाबियों के सोपान खड़े करना चाहता हूँ। ही केप्ट हिज वर्ड, और उसने इन वादों को पूरा भी किया। यानी उसके आविष्कारों से दुनिया की खुशी संपन्नता में इजाफा हुआ, दुनिया की राहत बढ़ी, दुनिया वालों की चैन और सुकून में बढ़ोतरी हुई। His gramophone has brought us more laughter, and क्योंकि जो ग्रामोफोन उसने इजाद किया था उससे मोर लाफ्टर माने हंसी, लोगों को सुन के हंसाने का मौका मिलता। एंड इलेक्ट्रिक लैम्प हैज गिवन अस गुड मोर लाइट, और उसके बल्ब से दुनिया को एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी भी मिली। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मेन लाइक एडिशन। लेखक क्या कह रहा है कि आज हमारे देश को एडिशन के ही तरह के ज्यादा लोगों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल। हर बच्चे बच्ची को, हर बालक बालिका को एडिशन का अनुसरण करना चाहिए। एडिशन की जिंदगी को अपने लिए एक मिसाल, एक प्रेरणा बनाना चाहिए, ताकि वो लोग भी इस देश के लिए और देशवासियों के लिए कुछ कर सकें, तभी उनका जीवन सार्थक होगा।